तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि फेंग हान और शाओलिन वो दोनों ही एक रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं तो अचानक से उन्हें वहां पर एक कोल्ड ड्रोन दिखाई देता है जिसके पीछे वो लोग जाते हैं तो वो लोग एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे मास्टर बाई हिचान की कब्र मौजूद होती है। तो फेंग हान मास्टर की कब्र के पास जाता है और कहता है कि मास्टर मुझे ऑफेंड करने के लिए माफ करना। तो मास्टर बाई हिचान का नाम सुनकर शाओलिन कहती है कि अच्छा तो बाई हिचान यहाँ पे है। डीमंस उसे हर जगह तलाश कर रहे हैं मगर किसी को मालूम भी नहीं कि वो मर चुका है और यहाँ पे दफन है। ये कहने के बाद फेंग हान जैसे ही उस कब्र को खोलता है तो अचानक वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि मास्टर बाई हिचान की लाश वहाँ पे मौजूद नहीं थी। ये देखकर फेंग हान भी काफी हैरान होता है और दोबारा से उस कब्र को वापस बंद कर देता है, जिस पर शाओलिन भी काफी हैरान होती है और फेंग हान कहता है कि चलो यहाँ से। वो वापस जा ही रहा होता है मगर अचानक शाओलिन उससे कहती है कि क्या ये तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? कुछ देर पहले हम लोगों ने वहाँ पर एक जेड किंग लेवल का कोल्ड ड्रोन देखा था और कुछ ही देर के बाद मास्टर बाई हिचान की बॉडी वो भी गायब हो गई है। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि हमें नहीं मालूम। मगर फेंग हान कहता है कि इसमें अजीब क्या है? तो वो लड़की कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मास्टर बाई हिचान की डेड बॉडी को कोई डेविल अपने साथ ले गया है और उसे वापस लाने के लिए बस अब एक ही सोल्यूशन है, हमें उस डेविल को मारना ही होगा। उसे मारकर हम लोग उससे मास्टर बाई हिचान की बॉडी वापस ले लेंगे। ये काम इतना सीक्रेटली होगा कि किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और मैं भी किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मगर फेंग हान उससे कहता है कि अब तुम ये मत कह देना कि तुमने सिर्फ और सिर्फ अंदाजा लगाया है, तुम्हारे पास कोई सबूत है ही नहीं। अगर तुम सच भी कह रही हो और ये बॉडी किसी डेविल ने चुराई है तो भी मैं जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करने वाला। वैसे भी मैं अगर जल्दबाजी में कोई कदम उठाता हूँ तो भी मैं किसी डेविल से मास्टर की बॉडी वापस नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं किसी डेविल के पास गया तो मेरे साथ साथ तुम भी मुसीबत में फंस जाओगी। इसलिए बेहतर यही है कि हम लोग अपना ये सीक्रेट किसी को भी नहीं बताएंगे। उम्मीद है कि तुम मेरी बात अच्छे से समझ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि मुझे क्या पता था कि मैं एक भैंस के आगे बीन बजा रही हूँ। पर फेंग हान उससे कहता है कि तुम्हें अपना दिमाग चलाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ आओ। ये कहते ही फेंग हान वहाँ से चला जाता है, जिस पर उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है मगर वो कुछ कर भी नहीं सकती। वो फेंग हान के पीछे पीछे चले जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हमें ल्यूआर को दिखाया जाता है जो कि एक जगह बैठी हुई अपना वही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही होती है। आसपास का माहौल बिल्कुल पुरसुकून होता है। इतने में अचानक उसे फील होता है कि वहाँ पे कोई आया है, जिस पर वो अलर्ट हो जाती है और अपने आसपास देखने लगती है। तो उसे वहाँ पर कोई दिखाई देता है, जिस पर वो अपना वेपन लेकर उस पर अटैक करना शुरू कर देती है और कहती है कि जो भी है सामने आ जाओ। वो जैसे ही उस पे हमला करती है तो वहां से मौजूद वॉरियर उस पर एक पत्थर थ्रो करता है। देखकर ल्यूआर को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो और भी ज्यादा अटैक्स करना शुरू कर देती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वॉरियर एक और पत्थर को उसकी तरफ थ्रो करता है जो कि सीधा जाके उसे लगता है और ल्यूआर गुस्से में आकर उसका पीछा करना शुरू करती है। तो वो देखती है कि वो वॉरियर असल में कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन गर्ल शुआन लोंग है। ये देखते ही वो गुस्से में उस पर एक के बाद एनर्जी वेव अटैक करती है मगर शुआन लोंग उसे बहुत ही आसानी से डॉज करते हुए उसके पास आ जाती है। तो ल्यूआर गुस्से में आकर एक सुपर सोनिक अटैक कर देती है जिससे वो उसे पीछे धकेल देती है। मगर जैसे ही वो सामने देखती है तो उसे वो ड्रैगन गर्ल कहीं नजर नहीं आती, मगर वो पीछे मुड़कर देखती है तो ड्रैगन गर्ल उसके बिल्कुल सिर पे खड़ी होती है और उसके सिर पे हाथ रखकर उससे कहती है कि तुम दोबारा हार गई। ल्यूआर को अपनी हार बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो अपना वेपन निकालकर उस पर हमला करती है जिससे वो बाल बाल बचती है और हमें दिखाया जाता है कि ल्यूआर अपने मैजिक के जरिए वहां मौजूद बैम्बू स्टिक्स को काटकर बहुत ही नोकीले धार के साथ शुआन लोंग की तरफ थ्रो करती है। तो शुआन लोंग उन बैम्बू स्टिक से बचते हुए एक स्टिक को पकड़कर सीधा उसकी तरफ आती है तो दूसरी तरफ ल्यूआर भी उस स्टिक को पकड़ लेती है। मगर जैसे ही शुआन लोंग उसे पुश करती है तो ल्यूआर उसकी वजह से नीचे जा गिरती है और जब वो शुआन लोंग को अपनी तरफ आता हुआ देखती है तो वो अपने वेपन के जरिए उसे रोकने की कोशिश करती है। मगर शुआन लोंग बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस और स्किलफुल फाइटर है। वो बहुत ही आसानी से उसका वेपन उसकी बॉडी से दूर हटा देती है, जिसकी वजह से ल्यूआर नीचे जा गिरती है और फिर रोना शुरू कर देती है और कहती है कि जियालान को बताऊंगी कि तुम मुझे तंग कर रही हो, मैं तुम्हारे खिलाफ एक अच्छी खासी कंप्लेन करूंगी। मगर शुआन लोंग उससे कहती है कि मैं तो अपने 10th लेवल बीस्ट बॉडी को अचीव करने की खुशी में तुम्हारे साथ सेलिब्रेशन कर रही हूँ और मुझे जियालान ने भी यही बताया था कि मुझे तुम्हारे साथ इसे सेलिब्रेट करना है। अगर तुम मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन करते भी हो तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फायदा होगा। तो ल्यूआर कहती है कि सीनियर सिस्टर, क्या आपको जरा भी बुरा नहीं लग रहा कि आपने मुझ पर इतनी बुरी तरह से हमला किया है और ऊपर से क्या आप ये फाइट करके थकी नहीं है?
तो शुआन लोंग समझ जाती है कि ये मुझे रेस्ट करने का कह रही है। वो उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें आधे दिन के लिए रेस्ट करने दे रही हूँ। ये सुनकर ल्यूवर बहुत ज्यादा खुश होती है और खड़ी होकर कहती है कि सीनियर सिस्टर, आप सच में सबसे बेस्ट है। मैं अभी के अभी फेंग हान के पास जाती हूँ, मैंने उससे बहुत बातें करनी है और उसके साथ खेलना भी है। ये सुनकर शुआन लोंग कहती है कि ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मगर ल्यूवर उससे अपनी जान छुड़ाने के लिए कहती है कि सीनियर सिस्टर, मेरे ख्याल से आपके लिए माउंटेन एंड रिवर कंपटीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपको उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मेरे साथ चलकर आप क्या करेंगी? मगर फिर शुआन लोंग उससे कहती है कि फेंग हान ने तुम्हें डिमोनिक बैटल फील्ड में प्रोटेक्ट किया था और मैंने उसे वहां पर थैंक्स नहीं कहा, तो इसलिए मैं उसे तुम्हारे साथ जाकर अभी थैंक्स कह देती हूँ। ये कहते ही वो लोग फेंग हान की तरफ चले जाते हैं और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शाओलिन को, जो कि अकेली बेटी बोर हो रही होती है क्योंकि दूसरी तरफ फेंग हान और वो ड्रैगन, वो दोनों कल्टीवेशन में मसरूफ होते हैं। वो ड्रैगन उस पिल को देखते हुए फेंग हान को देता है और कहता है कि मैंने इसे अच्छे तरीके से चेक कर लिया है, इसमें किसी तरह की कोई भी गड़बड़ नहीं है। अगर तुम स्टार डाओ जायंट पिल को एब्जॉर्ब कर लेते हो तो मुझे लगता है कि तुम अपना कल्टीवेशन लेवल अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हो। मगर एक बात याद रखना कि किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को इस पिल का पता चल गया तो वो फौरन से इस सेक्ट को इन्फॉर्म कर देगा। अगर ऐसा हो गया तो मुझे लगता है कि तुम्हारे ट्रू डिसाइपल बनने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा। मगर फिर दूसरी तरफ फेंग हान कहता है कि अगर मैं एक ट्रू डिसाइपल बन गया तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों की अटेंशन मेरी तरफ नहीं आएगी, पर अगर ऐसा हो गया कि ज्यादातर लोगों की अटेंशन मेरी तरफ आ गई तो शायद मेरे लिए कल्टीवेट कर पाना मुश्किल हो जाएगा। एक मर्तबा सीनियर सिस्टर अवतार रियलम के 4th लेवल को अचीव कर ले, उसके बाद मैं जिन चिटाई की सारी अथॉरिटी को खत्म कर दूंगा। और ऊपर से नानटियान ने मुझे चैलेंज करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब उसकी वजह से मैं अपनी एक अलग से अथॉरिटी बनाऊंगा। मैं सब लोगों को दिखाऊंगा कि जो भी शख्स फेंग हान से टकराएगा उसका अंजाम क्या होगा। ये कहते हुए वो उस पिल को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है और हमें दिखाया जाता है कि जैसे जैसे वो उसे एब्जॉर्ब करना शुरू करता है तो उसकी पावर फेंग हान को अपनी लिमिट से बहुत ही ज्यादा फील हो रही होती है, जिस पर वो कहता है कि ये डिमोनिक पावर तो बहुत ही हाई लेवल की पावर है। वो उसे किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करता है मगर इसमें उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, जिसकी वजह से वो फोकस नहीं कर पा रहा था। ये देखकर यान उससे कहता है कि तुमने मैजिक रियलम को अचीव तो कर लिया है मगर तुम्हारी फाउंडेशन वो अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। ये कहने के बाद यान उसके माइंड को रिलैक्स करने के लिए उसकी हेल्प करता है, जिसके बाद थोड़ी देर के अंदर फेंग हान बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और बिल्कुल आराम से उस पिल को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ हमें शाओलिन को दिखाया जाता है, वो अकेली बैठी बैठी बोर हो रही होती है, जिस पर वो कहती है कि वो दोनों लड़के वो वहां पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग वहां पर स्टार डाओ पिल को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे होंगे और इसमें उन्हें काफी टाइम लगने वाला है। क्यों ना मैं थोड़ा सा बाहर का चक्कर लगा के आऊं, जरा देखूं तो सही बाहर की दुनिया कैसी है। ये कहते ही वो फौरन से बाहर चली जाती है और अगले सीन में हमें ल्यूवर और शुआन लोंग को दिखाया जाता है, जो कि फेंग हान के घर के बिल्कुल पास आ पहुंचते हैं। ल्यूवर उससे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो गुनगुनाते हुए उसकी तरफ जा रही थी। इतने में अचानक उन्हें फील होता है कि यहाँ पर कोई है, जिसकी वजह से वो लोग फौरन से वहीं पे ही रुक जाते हैं। और ल्यूवर को अपने सामने कुछ फील होता है तो वो अपना वेपन लेकर सामने आ जाती है और कहती है कि कौन हो तुम, चलो बाहर आ जाओ मॉन्स्टर। मगर वो देखती है कि उसके सामने तो कोई भी नहीं आया और शुआन लोंग वो भी अपने आसपास देखती है। उसे फील हो रहा था कि यहाँ पर कोई ना कोई डिमोनिक पावर है जो कि यहाँ पर छुपी हुई है। इतने में शाओलिन उन लोगों के सामने आ जाती है और कहती है कि सच में तुम तो वाकई कमाल की हो, तुमने मुझे बहुत ही दूर से ही सेंस कर लिया। इसका मतलब ये है कि यू हाउ सेड कि ये डिसाइपल सच में काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मगर दूसरी तरफ शुआन लोंग ल्यूवर के आगे आ जाती है और उस लड़की से कहती है कि कौन हो तुम। तो शाओलिन उन्हें बताती है कि मैं फेंग हान की मेड हूँ। मगर ल्यूवर कहती है तुम झूठ बोल रही हो, फेंग हान भला अपने लिए कोई मेड कैसे रख सकता है, मुझे साफ नजर आ रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई छोटी बच्ची हूँ? और शुआन लोंग उससे कहती है कि अगर तुम वाकई में सच बोल रही हो तो फिर हमारे साथ चलो, हम फेंग हान के पास जाएंगे और वहाँ पे सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा। मगर शाओलिन कहती है कि अगर तुम में इतना दम है तो फिर मुझे वहाँ पर ले जाकर दिखाओ। ये कहने के बाद वो दोनों गुस्से में एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे पर एक जोरदार पाल मटेक करके एक दूसरे को पीछे धकेल देते हैं। और ल्यूवर उस पर अपने वेपन के जरिए के बाद एक स्पिरिचुअल अटैक करती है तो शुआन लोंग कहती है
है कि जरा बच कर रहना, ये एक डीमन है। शाओलिन उन स्पिरिचुअल अटैक्स को बहुत ही आसानी से ब्लॉक करते हुए ल्यूआर की तरफ आगे बढ़ती है। जैसे ही उस पर हमला करती है तो वहां पर फेंग हान आ जाता है और उस लड़की का हाथ पकड़कर पीछे कर देता है, मगर इतने में शुआन लोंग उस डीमन पे हमला करने के बजाय फेंग हान पर ही हमला कर देती है, जिसकी वजह से फेंग हान थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर वो ड्रैगन गर्ल भी काफी हैरान होती है, मगर फेंग हान उसे कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि वो फेंग हान से काफी सीनियर है और ऊपर से उसकी कोई गलती भी नहीं थी। वो उससे कहता है कि सीनियर सिस्टर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं असल में कुछ देर के लिए ट्रेनिंग करने के लिए अंडरग्राउंड हो गया था, मगर मैं आपसे चाहूंगा कि इस लड़की पर थोड़ा सा रहम करें, ये मेरी मेड है। मगर दूसरी तरफ ल्यूआर कहती है कि फेंग हान, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, तुम वापस कब आए? तो फेंग हान कहता है कि मुझे तो वापस आना ही था, मुझे पता है कि मेरी एक छोटी सी सिस्टर है जिसे मुझे अपने घर पर वेलकम करना है। ये कहते हुए वो थोड़ा सा खांसता है क्योंकि शुआन लोंग का अटैक उसकी बॉडी पर अब असर करने लगा था। शुआन लोंग उससे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी मेड वो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, मगर एक बात याद रखना कि डीमंस वो किसी तरह के रूल्स को फॉलो नहीं करते, वो अपने गुस्से तक को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए अपनी मेड से कह देना कि उसे यहाँ पर एक डिसिप्लिन के साथ रहना चाहिए। मैंने सिर्फ और सिर्फ ल्यूआर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही उस पर हमला किया था, मगर एक्सीडेंटली ये अटैक तुम्हें हिट कर गया। मैं तुमसे इसके लिए माफी चाहती हूँ क्योंकि मेरी वजह से तुम इंजर्ड हुए हो। मगर फेंग हान कहता है कि आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, ये सारी मेरी गलती है, मैंने ही इसे डिसिप्लिन नहीं सिखाया जिसकी वजह से ये सारा इंसिडेंट हुआ है। और दूसरी तरफ ल्यूआर शाओलिन की तरफ देखते हुए उसे चिढ़ाती है और कहती है कि किसी डीमन को इतना भी एरोगेंट नहीं होना चाहिए। मगर फेंग हान कहता है कि सब लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई है, तो मेरे ख्याल से अब हमें अंदर बैठकर बात करनी चाहिए। ये कहते ही वो उन्हें वापस अंदर लेकर जाता है। और दूसरी तरफ शाओलिन वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, मगर उसे भी मजबूरन अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक जगह बैठे हुए होते हैं और शुआन लोंग फेंग हान को एक मेडिसिनल बोतल निकाल कर देती है और कहती है कि इसके अंदर कुछ मेडिसिनल एलेक्सियर्स हैं, तुम इनके जरिए अपने आप को रिकवर कर सकते हो। इनसे तुम पहले जैसे नॉर्मल तो नहीं हो पाओगे, मगर इससे तुम्हें काफी इंप्रूवमेंट मिल जाएगी। ये पिल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अवतार रियलम से नीचे के जितने भी वॉरियर्स हैं, ये पिल उन लोगों को बहुत ही आसानी से हील कर सकती है। ये देखकर फेंग हान कहता है कि चलो ये छोटा सा इंसिडेंट कार में जाया नहीं गया, पर ये पिल्स मेरे काम की नहीं है क्योंकि मैं वैसे ही अब सुपरनेचुरल रियलम में एंटर हो चुका हूँ, तो ये पिल्स मेरी बॉडी पर जरा भी इफेक्ट नहीं करेंगी। फेंग हान लोंगशुआन से कहता है कि रिवर कंपटीशन शुरू होने वाला है, इसलिए मुझे लगता है कि ये एलेक्सियर्स आपके लिए ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं इन्हें नहीं रख सकता। मगर लोंगशुआन कहती है कि भले ही मैंने अपने पाल्म अटैक को रोक लिया था, मगर मेरी 30% स्ट्रेंथ उस अटैक में बाकी थी, जिसका मतलब है कि तुम थोड़े बहुत इंजर्ड तो जरूर हुए होगे और तुम्हें भी कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए तुम्हें इसे यूज करना चाहिए। मगर फेंग हान उसे इसके लिए मना कर रहा होता है। मगर दूसरी तरफ ल्यूआर फौरन से आती है और वो बोतल लोंगशुआन से लेकर फेंग हान के हाथ में पकड़ा देती है और कहती है कि सीनियर सिस्टर लोंगशुआन वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्हें किसी तरह की पिल की जरूरत नहीं है। ये देखकर फेंग हान लोंगशुआन की तरफ देखता है तो लोंगशुआन उससे वो पिल एक्सेप्ट करने के लिए कहती है, तो फेंग हान कहता है कि ठीक है, मैं ये पिल्स एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और ल्यूआर उससे कहती है कि तुम जानते हो कि घर में मुझे घुटन होने लगती है, वहां पर मेरे साथ खेलने वाला कोई भी नहीं। ये कहने के बाद अगले सीन में हम लोग किंग वुई को देखते हैं। वो फेंग किंगशी के पास आती है और उससे कहती है कि सीनियर सिस्टर, आप आखिर कब तक यूं अकेली बैठी रहेंगी, मेरे साथ बात करने वाला कोई भी नहीं, आप फौरन से बाहर आ जाएं, वैसे भी कंपटीशन जल्दी शुरू होने वाला है। मगर फेंग किंगशी उससे कहती है कि किंग वुई, तुम यहाँ पे अपना टाइम जाया मत करो, तुम्हें अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करना चाहिए। मगर किंग वुई कहती है कि सिस्टर, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैंने पहले ही सारा बंदोबस्त कर दिया है, मैंने कुछ ऐसे रिलायबल वॉरियर्स का सहारा ले लिया है जो कि मुझे टॉप 10 पोजीशन तक लेकर आने में मेरी मदद करेंगे। ये सुनते ही फेंग किंगशी फौरन से बाहर आ जाती है और उससे आकर कहती है कि किंग वुई, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें खुद पर रिलाई करना चाहिए, तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि तुम खुद अपने दम पर टॉप 10 में आ सको। ये बातें सुनकर किंग वुई को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपनी सीनियर सिस्टर से कहती है कि आपने मुझे फिर से बातें सुनाना शुरू कर दी, एक तो आप इतने टाइम से यहाँ पर अकेली हैं और दूसरी तरफ वो फेंग हान वो भी अपनी कल्टीवेशन कहीं दूर जाकर करता है जहाँ पे वो बिल्कुल अकेला रहता है, मेरे साथ कौन है। और ऊपर से वो फेंग हान जिस भी बंदे के साथ पंगा लेता है उसे हमारा जेडियन पीक ही बर्दाश्त कर रहा है। मगर फेंग किंगशी कहती है कि फेंग हान वो हमारी फेंग फैमिली का सबसे खास मेंबर है जिसे बहुत जल्द एक ट्रू डिसाइपल में
प्रमोट कर दिया जाएगा। तुम बस थोड़ी देर के लिए वेट करो, मुझे पूरा यकीन है कि वो सुपर नेचुरल रियलम में ब्रेक थ्रू कर लेगा, जिसके बाद हमारी फेंग फैमिली में एक और स्ट्रॉन्ग पिलर आ जाएगा, जिससे हमारी फैमिली और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मगर किंग भी कहती है कि वो एक लूजर है जो कि 10 साल तक अवतार रियलम को अचीव नहीं कर पाएगा। आप उसके ऊपर इतना भरोसा कैसे कर सकती हैं? और ऊपर से उसने पावरफुल मास्टर शुआंडू को चैलेंज किया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि वो वैसे भी बचने वाला है। तो किंगशी कहती है कि एक प्रैक्टिशनर वो खुद से ज्यादा पावरफुल वॉरियर से डरता नहीं है, ना उसे लंबी जिंदगी की लालच होती है, ना उसे मौत का डर होता है। अब ये तो 10 साल के बाद ही पता चलेगा कि कौन मैच जीतने वाला है। मगर उसकी सिस्टर उससे नाराज होती है और उससे कहती है कि आपने उसे फेंग फैमिली का मेंबर बना दिया और ऊपर से उसे मेरा मंगेतर बना दिया है, जिसकी वजह से मैं अपने किसी भी दोस्त के साथ मिल नहीं पाती। वो लड़का फेंग फैमिली का मेंबर कहलाने तक का लायक नहीं। जिस पर फेंग किंगशी उससे कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। मगर वो और भी ज्यादा बोलना शुरू कर देती है और कहती है कि उस फेंग हान की वजह से मेरे सारे दोस्त मुझसे नाराज हैं, मैं किसी से मिल नहीं पाती, और ऊपर से उस डीमन बैटल फील्ड में मैंने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सीनियर ब्रदर्स का सहारा लिया था। फेंग हान तो मुझे बचाने तक के लिए वहाँ पे नहीं आया, और ऊपर से उसकी हिम्मत तो देखो, उसने सीनियर हुओ टियानडू के साथ पंगा ले लिया है। वो तो अब वैसे ही मरने वाला है। ये कहते ही वो वहाँ से चले जाती है, जिसके बाद फेंग किंगशी एक विप बाहर निकालते हुए कहती है कि तुमने जिन लोगों के साथ अपनी दोस्ती बनाई हुई है, मुझे नहीं लगता कि ये लोग तुम्हारे किसी काम आएंगे, और ना ही मुश्किल वक्त आने पर मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाऊंगी। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।